बड़े शहर में रहने के कारण उसके खर्च बहुत ज़्यादा थे। ऊपर से विशाल भैया पर पापा का अति विश्वास उसका बजट बिगाड़ देता था। कहने को तो वो खुद भी डॉक्टर हैं, पर विशाल भैया गांव से निकले पहले डॉक्टर हैं, इसीलिए पापा उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और भैया इस विश्वास को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसने एक बार फिर से भैया के लिखे सारे टेस्ट देखे, आधे से ज़्यादा गैर ज़रूरी थे। इतने में केतकी भी रसोई से निपट कर आ गई थी। शरद को परेशान देखकर पूछ बैठी, इस बार भी भैया ने पूरा चूना लगाया है पापा जी को या नहीं? अरे यार पूछो मत, बस तुम ये बताओ 10,000 का इंतजाम है क्या तुम्हारे पास? कुछ पेरेंट्स से एडवांस मांगकर हो जाएगा, पर ये रोज के आने जाने में बच्चों की छुट्टियां बहुत हो जाती हैं। मैं ये कह रही थी कि मेरे बाहर जाकर नौकरी करने से मम्मी पापा को ऐतराज़ है, पर घर में बच्चों को बुलाकर पढ़ाने में क्या हर्ज है? केतकी ने अपनी समस्या बताई। शरद, यार सबसे बड़ी समस्या है गांव और शहर की ज़िंदगी के बीच का ज़मीन आसमान जैसा अंतर। वहाँ के ठाट बाट तुमने देखे ही हैं। दूध दही घी वगैरह की वहाँ क्या ही कीमत है। अब वो लोग क्या समझेंगे कि हम दोनों मेहमानबाजी के चक्कर में खुद बिन चुपड़ी रोटी खाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा घी ना खरीदना पड़े। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे विशाल भैया पर आता है। अपने कस्बे के लोगों की भलमनसाहत का कितना गलत फ़ायदा उठाते हैं। पापा भी हर मिलने वाले को हमारे घर भेज देते हैं ठहरने के लिए, पर इस महंगाई के ज़माने में दिल कितना भी बड़ा हो, जेब इजाज़त नहीं देती। शरद के दिल का दर्द जुबान के साथ आंखों से भी बह रहा था। केतकी, मम्मी जी कह रही थी कि शगुन ने भी खुशखबरी दे दी है। अब तुम दोनों कब नंबर लगाओगे? शरद घबरा गया। ना बाबा, अभी साफ मना कर दो। हम अभी बच्चा अफोर्ड करने की हालत में बिल्कुल नहीं हैं। शगुन की डिलीवरी भी अगर शहर में कराई तो 1 लाख तक का इंतजाम हमें खुद भी रखना होगा। अपने बच्चे का बाद में देखेंगे। दरवाजे के बाहर खड़े राकेश जी और सुधा जी सकते में थे। उन्हें शहरों में होने वाले खर्चों और ज़रूरतों का आभास तक नहीं था। शुरू में एक आध बार उन्होंने शरद को रुपए देने का प्रयास किया था, पर वो खुददार स्वभाव का रहा है, तो उन्होंने भी जिद नहीं की। कमरे में वापस आकर दोनों सोच में पड़ गए। विशाल सबको बेवकूफ़ बना रहा है, इस बात पर भी गुस्सा था। बहू की नौकरी पर भी उन दोनों ने ही विरोध किया था। बेटे बहू को चांस लेने की कहकर दबाव बनाने आए थे दोनों, पर खुद ही दबाव में आ गए। सारी रात सोच विचार में बीती। फिर सुबह की पहली किरण के साथ राकेश जी के दिमाग में बहुत अच्छा उपाय आ गया। नाश्ते की टेबल पर पापा को बिना नहाए देखकर शरद हैरान रह गया। पापा, आप लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? आपके कुछ टेस्ट अभी खाली पेट भी होने थे। आप दोनों ने नाश्ता भी कर लिया। अब टेस्ट के लिए आप लोग कल ही चल सकोगे। शरद के स्वर में चिंता थी। राकेश जी, बेटा अभी पिछले महीने भी यही सारे टेस्ट विशाल ने बताए थे और सबकी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। मैं इस बार तुमसे कुछ विशेष बात करने आया हूँ। शरद ने आंखें भींच ली। वो अभी बच्चे के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। अपने भावों पर काबू रखते हुए उसने कहा, हाँ पापा बताइए। बेटा, तुम्हारे दादाजी की गांव के बाहर पड़ी बड़ी सी ज़मीन पर एक अस्पताल और एक स्कूल खोलने का शुरू से ही मन है। हर आदमी तो शहर आकर इलाज नहीं करा सकता, पर इलाज और शिक्षा को हर आदमी तक हम जरूर पहुंचा सकते हैं। पापा के इस ऑफर ने शरद के साथ साथ केतकी को भी हैरान कर दिया। सुधा जी केतकी को शरद के बगल में बिठाते हुए बोली, शरद अस्पताल संभालेगा और मेरी बहू स्कूल। उनके चेहरे पर शौक देखकर राकेश जी और सुधा जी हंसने लगे। आओ बच्चों, अब लौट चलें। शरद और केतकी मम्मी पापा के गले लग गए और गांव जाने की तैयारी करने लगे। फ्रेंड्स, बड़े शहरों की ज़िंदगी जितनी आलीशान लगती है दूर से, उतनी होती नहीं है। जितने बड़े शहर होते हैं उतने ही खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।